एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एजुकेशन एक स्ट्रांग नेशन की फाउंडेशन है। ये नॉलेज, स्किल, वैल्यू और कैरेक्टर को डेवलप करती है। इंडिया में एजुकेशन को एंशियंट टाइम से ही रिस्पेक्ट दिया गया है। गुरुकुल सिस्टम से लेकर आज के मॉडर्न डिजिटल क्लासरूम तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने एक लंबी जर्नी कवर की है। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। पुराने समय में गुरुकुल सिस्टम होता था। स्टूडेंट अपने टीचर के साथ रहते थे और वेदास, उपनिषद, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, वॉरफेयर और एथिक जैसे सब्जेक्ट सीखते थे। एजुकेशन प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन बेस होती थी, जिसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस होता था। बड़े यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला दुनिया भर के स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते थे। उस टाइम इंडिया में साइंस, मेडिसिन और फिलोसफी काफ़ी एडवांस थी। उसके बाद मेडिवल पीरियड आता है, मीन्स मध्यवर्ती। मेडिवल इरा में मदरसा और मकतबस इस्टेब्लिश किए गए बाय मुस्लिम रूलर। यहाँ पर रिलीजियस के साथ साथ सेक्युलर एजुकेशन भी होती थी। वहाँ पे सब्जेक्ट जैसे पर्शियन, अरेबिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी पढ़ाए जाते थे। लेकिन एजुकेशन लिमिटेड थी, कुछ ही ग्रुप्स और क्लासेस को दी जाती थी। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आता है। ब्रिटिशर ने एक नया एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। लॉर्ड मैकॉले पॉलिसी के थ्रू इंग्लिश की एजुकेशन प्रमोट हुई, जिसका मेन एम क्लर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाना था। वेस्टर्न सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लिटरेचर इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन को निगलेक्ट कर दिया गया। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम आया। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने पर फोकस किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एजुकेशन के फंडामेंटल राइट बनाए। आर्टिकल 21। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जैसे IITs, IIMS, AIIMS और यूनिवर्सिटीज़ टू प्रमोट हायर एजुकेशन। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कमीशन भी बनाए गए, जैसे कोठारी कमीशन, 1968 एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। प्री प्राइमरी एजुकेशन, नर्सरी, LKG, UKG उसके अंडर आते हैं। उसके बाद होता है प्राइमरी एजुकेशन, क्लास 1 to 5। देन आफ्टर अपर प्राइमरी, क्लास 6 to 8। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन, क्लास 9 to 10। देन उसके बाद हायर सेकेंडरी, जो क्लास 11 एंड 12 में कंसिडर होता है। उसके बाद फाइनल होता है हायर एजुकेशन, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, ये सब इंक्लूड होते हैं। स्कूल अलग अलग बोर्ड्स के अंडर आते हैं, जैसे CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, IB। करियर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे JEE, NEET, UPSC, SSC। और फिर इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की 2020 में, जैसे कि उसमें फॉर्मेट था 5+3+3+4 सिस्टम इंस्टेड ऑफ 10+2। उसकी जगह पे ये लागू किया था। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया। क्लास 5 तक मदर टंग को मीडियम और इंस्ट्रक्शन बनाया गया। उसके बाद में होलिस्टिक डेवलपमेंट और डिजिटल लर्निंग पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। वैसे इंडिया में जो चैलेंजेस आते हैं वो नॉर्मली ये होते हैं, अर्बन और रूरल एजुकेशन में अनइक्वल एक्सेस। उसके बाद में पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर की वजह से ड्रॉप आउट्स, रोट लर्निंग और एग्ज़ाम प्रेशर, ट्रेन टीचर का शॉर्टेज, प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड एजुकेशन की नीड है यहाँ। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, डिजिटलाइजेशन, स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल और स्किल ओरिएंटेड बन रहा है। अगर NEP 2020 सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो इंडिया एक नॉलेज पावर हाउस बन सकता है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल से लेकर डिजिटल लर्निंग तक इवॉल्व हुआ है। इसने दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट माइंड्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन अभी भी रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि एजुकेशन इंक्लूसिव, पर्टिकुलर और वर्ल्ड क्लास बन सके। एजुकेशन सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग और फ्यूचर रेडी यूथ बनाने के लिए होना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है, एन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट।